मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट डीजीटी होम साइंस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए परीक्षा में जो है बहुत ही कम दिन बचे हैं, कह सकते हैं एक प्रकार से कि आपके पास 13-14 दिन बचे हैं। उसमें जो है आप लोगों को ऐसी रणनीति तैयार करनी है और इस तरह से परीक्षा की तैयारी करनी है ताकि जो है सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए, है ना। इस टाइम देखिए कुछ नया पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, ठीक है। ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन। देखिए ये जो है थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर इसमें सारे क्वेश्चन एक्सटेंशन एजुकेशन के हैं, जिसमें भी गृह विज्ञान का इतिहास जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए है। तो आप इसको जो है ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे जो है क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा जो है अलग से प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा पीडीएफ ही वैसी है हमने तैयार की है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा आप हमें बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि और कौन सी जो है टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इस समय मुझे लगता है यही है कि अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो देखिए आज जो है सीरीज ऐसी बनी कि जो है जैसे हम पढ़ाते हैं तो पूरा से सारा उसी में नीचे अधिकतर आंसर मेंशन रहता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इस जो है नीचे इसके जो है दिया हुआ है सारे आंसर, लेकिन फिर भी हम पढ़ाते चल रहे हैं तो आंसर हम बताते हुए चलेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग इतना करिएगा, जितने भी लोग मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ते हैं उनसे भी बता रहे हैं और बाकी और भी, कि आप लोग इसको जो है हल करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको कहीं पर दूसरे फ़ोन में या फिर उसको लिख लीजिएगा आंसर, फिर उसके बाद इसको हल करिएगा और आप बताइएगा कि आप एक बार पढ़ा लेंगे हम, आप एक बार सारे आंसर देख लेंगे अभी, है ना। इसके बाद आप हल करिएगा तो देखिए कि कोई गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पारंपरिक रूप से गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। देखिए इंग्लिश का हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए क्या होगा फिर इस तरह से और ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। वैसे कहिए तो अगर अगर आपको लग रहा हो, अगर आगे से लगेगा कि ऐसे सही है तो कमेंट करिएगा, तो हम फिर इसी हिसाब से पढ़ा देंगे, है ना। देखिए विच आर द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट ट्रेडिशनल ब्रांच ऑफ होम साइंस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पारंपरिक रूप से गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं। हमारा ऑप्शन है फूड एंड न्यूट्रिशन, खाद्य और पोषण, फिर है फैशन एंड डिजाइनिंग, फिर है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, परिवार संसाधन प्रबंधन, फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास। देखिए हमने इस क्वेश्चन में पढ़ दिया, लेकिन हमें लग रहा है कि सिर्फ हम हिंदी को जो है देखते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आपका ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फैशन डिजाइनिंग। देखिए है तो ऐसे इसमें हम पढ़ते हैं फैशन का स्वरूप क्या है, फैशन चक्र क्या है, इस तरह से, लेकिन फिर भी पूछा क्या गया है कि शाखा के तौर पे, तो शाखा के तौर पे हम क्या पढ़ते हैं, तो खाद्य और पोषण को पढ़ते हैं, पारिवारिक संसाधन पढ़ते हैं होम मैनेजमेंट में, ये न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ते हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट भी पूरी एक शाखा है, इसको भी पढ़ते हैं, लेकिन फैशन डिजाइनिंग की एक अलग से शाखा नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये थोड़ा सा पेज खाली रह गया था, यहाँ पे आइए देखिए। तो इस तरह से आप हल करते हुए चलिए, फिर लास्ट में बताइएगा कि कैसे, क्योंकि देखिए बाद में ही बता रहे हैं आप हम आंसर, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हुए, या फिर एक बार आप बाद में भी इसको हल जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन में किस पहलू में सुधार करना है, ठीक है। गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन में किस पहलू में सुधार करना है। ऑप्शन हमारा है आर्थिक नीतियाँ, फिर है सैन्य प्रशिक्षण, फिर है पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता, फिर है राजनीतिक नेतृत्व। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थिक नीतियाँ, ठीक है। ये जो है क्या होगा, गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन के किस पहलू पे, तो ये आर्थिक नीतियों को हम सुधार करके क्या करेंगे, जो है पहलू में हम जीवन के सुधार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए सैन्य प्रशिक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक नेतृत्व से भी लेना देना नहीं है, और पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता हो सकती है, लेकिन जब यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर ये हो जाए, क्योंकि देखिए जब ये सुधार लेंगे आप तो फिर आपका जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा, उसका स्टैंडर्ड भी सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
गृह विज्ञान विषय के संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य अवधारणा है। ठीक है, मुख्य अवधारणा क्या है, देखिए लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए हर तरह से तैयार रहना है, कुछ नया तो नहीं पढ़ना है बिल्कुल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम तैयार रहेंगे। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है पोषक तत्वों का संतुलन, बी है सामान्य प्रबंधन, सी है शिशु देखभाल, फिर डी है आपका बुनाई प्रशिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गृह विज्ञान विषय के संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख अवधारणा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समय प्रबंधन। ठीक है, इस समय प्रबंधन को हम सही तरीके से करने के बाद अपनी जो है संसाधन प्रबंधन में यही बताया गया है। ठीक है, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण गृह विज्ञान में इनमें से कौन सा क्षेत्र अपने दायरे को बढ़ा चुका है। ठीक है, यानी कि जो प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण यानी सारी चीजें जो प्रगति में हो रही हैं, इसके अंडर में गृह विज्ञान ने अपना कौन सा क्षेत्र बढ़ाया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाल मनोविज्ञान, फिर है इंटीरियर डिजाइनर, फिर है कृषि, फिर डी है आपका जैव प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा कि इंटीरियर डिजाइनिंग, है ना। इसमें जो है क्या क्या इस क्षेत्र में गृह विज्ञान ने अपना दायरा बहुत हद तक बढ़ा लिया है। आइए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूरा एक मॉडल पेपर की तरह हमने तैयार किया 125 क्वेश्चन का। ठीक है, चाहे आप मैराथन इसको समझ लीजिए, चाहे मॉडल पेपर समझ लीजिए, आप जिस वे में भी लें, बस इतना आप याद रखिए कि अंत समय में कुछ भी कहीं से अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही उसको हमको एक बार नजर जरूर दौड़ा लेना है, क्योंकि देखिए प्रेजेंट आप माइंड कब कितना काम कर जाए कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो इसको क्या होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा सीधा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा पेशेवरों को गृह विज्ञान पृष्ठभूमि से सबसे अधिक लाभ हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए है सिविल इंजीनियरिंग, बी है पोषण विशेषज्ञ, सी है वकील, डी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना, डेवलपर्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशियंस को, है ना, क्योंकि पोषण विज्ञान में क्या होता है, ये गृह विज्ञान की पृष्ठभूमि के तहत से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अगला देख लेते हैं, बाकी अन्य का कोई ज्यादा विशेष लेना देना इससे नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, गृह विज्ञान शिक्षा के माध्यम से सामान्यतः कौन सा कौशल विकसित नहीं किया जा सकता। देखिए गृह विज्ञान का जो शिक्षा का माध्यम है उससे हम कौन सा कौशल विकसित नहीं कर सकते। आइए ऑप्शन देखते हैं, खाना पकाने को के कौशल को, फिर है निवेश रणनीतियाँ, फिर है बाल देखभाल तकनीक, फिर है वस्त्र प्रबंधन। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, निवेश रणनीतियाँ, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। एक मिनट रुकिए आप लोग जरा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शुरुआत हुई, है ना, जब गृह विज्ञान की शुरुआत हुई तो इसका प्रमुख जो है ध्यान निम्नलिखित में से किस पर था। तो निम्नलिखित में से किस पर था इसका प्रमुख है, यानी कि इसका मुख्य बिंदु क्या था शुरुआत के टाइम में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है महिला सशक्तिकरण, फिर राजनीति विज्ञान ठीक है, फिर है उन्नत इंजीनियरिंग, डी है अंतरिक्ष अन्वेषण। तो हमारा पर यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा देखिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग, ताकि क्योंकि बहुत सी चीजें अभी आपको रिकॉल करनी होंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट था ये तो मुझे लगा आपको पढ़ा दें हम। ठीक है, गृह विज्ञान में डिग्री प्रदान करने वाला पहला कॉलेज कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, भारत में कौन सा भारतीय शहर ऐसा है जो कि डिग्री प्रदान करता है गृह विज्ञान में, ऐसा कौन सा पहला कॉलेज है। ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है कोलकाता, डी है चेन्नई। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, दिल्ली। दिल्ली में जो है सबसे पहले गृह विज्ञान में डिग्री प्रदान की जाना प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन जो है गृह विज्ञान की कौन सी शाखा रहने की जगहों के डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन कराती है। देखिए आप लोग हमारी आवाज अगर जो भी पढ़ेगा बाद में मेरी क्लास को तो लगेगा कि किस कंडीशन है ना, गले की कैसी दशा है, क्या कह सकते हैं अब।
तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए है पोषण विज्ञान, बी है वस्त्र डिजाइनिंग, सी है आंतरिक बनावट या सजावट, डी है पारिवारिक अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आंतरिक सजावट। ठीक है, आंतरिक सजावट हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, गृह विज्ञान की कौन सी शाखा रहने की जगहों को, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आंतरिक सजावट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान स्नातकों के लिए सामान्यतः कैरियर विकल्प नहीं है। ठीक है, गृह विज्ञान स्नातकों के लिए क्या कैरियर नहीं है यहाँ पर विकल्प। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है आहार विशेषज्ञ, फिर है फैशन डिजाइनिंग, फिर सॉरी फिर है सिविल इंजीनियरिंग, फिर है आंतरिक सजावट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा गृह विज्ञान स्नातक के लिए सामान्यतः कैरियर का विकल्प नहीं है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, सिविल इंजीनियरिंग। ये आपका नहीं है, बाकी जो है सारे और आपके होंगे। चलिए फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरी 125 प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो है अब देखिए पूरी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा गला इतना दर्द कर रहा है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के किस क्षेत्र में विभिन्न आयु समूहों की पोषण आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है ना। पोषण आवश्यकताओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, पोषण और खाद्य, है ना, या खाद्य और पोषण। हमें लग रहा है ऐसे हम कर ले रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा। इसके बाद आपको ये जो है वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे तो फिर हम इसको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, जिससे आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आइए देखते हैं। हमें लग रहा है हम ऐसे ही कर लें तो हमारा जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस समय हम चाहे तो इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ा सकते हैं, या फिर आराम से 2 घंटे में पढ़ा लें, लेकिन इसमें समय बर्बाद आपका नहीं करना है हमें लग रहा है। तो आप अगर जल्दी जल्दी रैंडम, कुछ ज़्यादा विशेष वैसा नहीं है, सब लोगों ने पढ़ रखा, कुछ अलग से नहीं, कुछ नया नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी ही है, सिर्फ रिवीजन के तौर पर आपको जो है कराना है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ा रहे लास्ट टाइम, अगर जैसे अगर ऐसी बात आ रही है कि कुछ नहीं पढ़ना है, तब तो फिर मोबाइल रख ही देना है ना, नई क्लासें देखनी ही नहीं है। तो क्या होगा, कभी कभी लगता है ऐसी स्थिति आती है कि कुछ समझ नहीं आता, तो क्लास चला लिया तो सारी चीज़ें रिकॉल हो गई है ना, काम करते हुए नींद के टाइम या नहीं मन कर रहा है तब ये क्लासें आप देखिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, अमेरिका में गृह विज्ञान विषय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है। ठीक है, अमेरिका में गृह विज्ञान विकास का सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड ग्रांट कॉलेज का। ठीक है, यहाँ से जो है सर्वाधिक विकास इसका हुआ है। चलिए फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसको उतनी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सीधे आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको आंसर की लिस्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान के किस क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण का जो है अध्ययन शामिल है। ठीक है, देख लेते हैं ना। देखिए, अगर आप ये ना कहिए कि मैम ने बना तो दिया लेकिन पढ़ नहीं रही है इंग्लिश का वर्जन, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने कहा कि जो है ना ही पढ़े, ताकि समय जल्दी 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 आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। विच होम साइंस फील्ड इंक्लूड द स्टडी ऑफ द कस्टमर राइट्स आर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, संसाधन प्रबंधन, है ना। इसका जो है इससे कोई जो है संबंध, जो इसमें क्या है, गृह विज्ञान के किस क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकार का संरक्षण का अध्ययन किया जाता है, तो एक मिनट, संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत हम यहाँ पर, या होम मैनेजमेंट, देखिए ये जो है हम पढ़ते हैं होम मैनेजमेंट के अंतर्गत। ठीक है, और होम मैनेजमेंट में जो है कहाँ से, जो कि संसाधन प्रबंधन में हम करते हैं, और वहीं होम मैनेजमेंट में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, ये सारी चीजें दी गई हैं। बाकी मानव विकास में नहीं पढ़ेंगे, खाद्य प्रौद्योगिकी में तो हम जो है अपने न्यूट्रिएंट जितने भी हैं या फिर जितने भी पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फैशन डिजाइनिंग में अलग चीज पढ़ते हैं, तो इसी में हम उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय निकाय वैश्विक स्तर पर गृह विज्ञान में अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करता है ना। ऐसा कौन सा अंतरराष्ट्रीय निकाय है वैश्विक स्तर पर जो गृह विज्ञान में अनुसंधान और शिक्षा का
करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय गृह अर्थशास्त्र संघ। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन आप होम इकोनॉमिक्स। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गृह अर्थशास्त्र संघ ये क्या करता है, तो अंतरराष्ट्रीय निकाय वैश्विक स्तर पर गृह विज्ञान के अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करता है। चलिए फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामान्यतः गृह विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होता। तो गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम में क्या शामिल नहीं होता है, तो आप जानते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजनीति विज्ञान, है ना, पॉलिटी साइंस। ये आपका इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी आप रसायन भी पढ़ सकते हैं, देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं ना कि डाइसेक्राइड है, केमिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, उसका भी ज्ञान हो सकता है। और मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, ये होम गृह विज्ञान को घरेलू अर्थशास्त्र तो कहते ही थे। राजनीति विज्ञान का दूर दूर से वास्ता नहीं है यहाँ पर। चलिए फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सा भारतीय संस्थान गृह विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान के लिए जाना जाता है। तो ऐसा जो है कौन सा जो है, एक मिनट बस, कौन सा जो अनुसंधान है जो कि गृह विज्ञान में जो है क्या करता है, अनुसंधान के लिए जाना जाता है, ऐसा कौन सा कॉलेज है या ऐसा कौन सा संस्थान है। तो फिर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और किसने की थी, तो लेडी इरविन ने की थी। कब की थी, तो 1932 में की थी। देखिए चाहे तो एक्सप्लेन बहुत, और कहाँ पर है ये, तो दिल्ली में है। ठीक है, ये याद रखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको बता दिया कि लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना लेडी इरविन ने की और 1932 में की। कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है, और यही क्या करता है, तो ये जो है भारतीय संस्थान गृह विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान के लिए जाना जाता है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा पारंपरिक रूप से गृह विज्ञान अध्ययन में इस्तेमाल होने वाला उपकरण नहीं है। तो देख लेते हैं अपना आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है ऑप्शन बी है ना, सूक्ष्मदर्शी। ये गृह विज्ञान अध्ययन में इसके इस्तेमाल का उपकरण है। बाकी मापने का फीता, रसोई का तराजू, सर्वेक्षण प्रणाली, ये सारी चीजें आती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, माइक्रोस्कोप। चलिए फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गृह विज्ञान शिक्षा में अक्सर जीवन कौशल शामिल होते हैं। ठीक है, क्या लाइन कही गई है कि गृह विज्ञान शिक्षा में अक्सर जीवन कौशल शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन कौशल माना जाता है ना, जीवन कौशल इतने में से कौन सा माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी खाना पकाने की तकनीकें, है ना, कुकिंग तकनीक, ये जो है आपका जो जीवन कौशल में शामिल होता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहला गृह विज्ञान पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। भारत में देखिए ये वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। मुझको जो है कुछ कमेंट भी आए थे लाइव, पहले दिन जो लाइव क्लास चल रही थी उसी में आया था कि दूसरे दिन आया था, ये याद नहीं आ रहा है। तो यहीं से जो है ये प्रश्न आप क्लियर कर लीजिएगा पढ़ के। उसके अलावा लाइव क्लास में भी हम मिलेंगे, डेली 6:30 बजे मिलेंगे, जब तक कि परीक्षा नहीं होती साथ नहीं छोड़ेंगे। बाकी ये है कि जितना कर पाएंगे उतना आपके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहला गृह विज्ञान पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1932। वही लेडी इरविन कॉलेज का, है ना। कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गृह विज्ञान उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है भाई गृह विज्ञान। यहाँ पर आप करेक्ट आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, दोनों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न, प्रश्न तो सरल था बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान के लिए एक विशेष विषय के रूप में संस्थापक कौन माना जाता है। यानी कि गृह विज्ञान कोई विषय संस्थापक किसने इसको बनाया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एलन रिचर्ड। और आपने इनके किचन के बारे में पढ़ा है ना, एलन रिचर्ड का कौन सा किचन है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में सर्वप्रथम घरेलू अर्थशास्त्र विषय को विद्यालयों में एक विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, है ना, इसकी अनुशंसा किसने की है।
तो अमेरिका में सर्वप्रथम घरेलू अर्थव्यवस्था विषय को विद्यालयों में एक विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। इसकी अनुशंसा किसने की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैथरीन ई वीवर ने। ठीक है, कैथरीन ई वीवर ने की इसकी अनुशंसा, और कब की? तो 1840 में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एरियाज इज नॉट टाइपिकली कवर्ड अंडर होम साइंस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सामान्यतः गृह विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, तो आपका कौन सा अंतर्गत गृह विज्ञान के नहीं आता? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, बाकी अन्य चीजें आती हैं। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला कुछ चीजें बहुत सरल सी हैं, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच फेमस इंस्टीट्यूट इन द यूएसए फर्स्ट ऑफर्ड फॉर्मल होम साइंस प्रोग्राम। ठीक है, आप क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में किस प्रसिद्ध संस्थान ने सबसे पहले औपचारिक गृह विज्ञान, है ना, क्या पूछा जा रहा है कि फॉर्मल होम साइंस, औपचारिक गृह विज्ञान कार्यक्रम की स्थापना की? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करनाल विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा करनाल विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, देख लीजिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गृह विज्ञान को प्रारंभ में किस प्रमुख नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभ में किस प्रमुख से नाम से जानते थे? तो गृह अर्थशास्त्र के नाम से। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न, हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, अभी हम जब लाइव जुड़ेंगे तब उसमें आपको जो भी डाउट हो पूछ लिया करिए आप लोग, है ना। इसमें अब हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, ना ही तो बोलेंगे, बस सिर्फ जल्दी जल्दी, मुझे लगता है इस तरह से रिवीजन हो जाता है। बच्चे क्या करें कि बस चला के मोबाइल खड़ा कर दें, आप पढ़ने जा रहे हैं तब भी बस जल्दी से उसको स्पीड बढ़ा करके जल्दी जल्दी सुन लेंगे, माइंड में सारी चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी और सारी चीज़ें आपकी नज़र के सामने रहेंगी। जब फ्री बैठे, पूरा पढ़ने मूड में कायदे से बैठे, तो अपने नोट्स उठाकर पढ़ें, अपनी कॉपी से पढ़ें, जहाँ से भी आपको उचित लगे। लेकिन जब कोई काम कर रही हूँ या कुछ वैसे मूड में है, तो आप ऐसे क्लास चला कर रख दीजिए, और या फिर डेली डेली क्लास देख जरूर लीजिए, चाहे जितनी स्पीड में आप देख लीजिए। ठीक है, तो ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित होता है? हमें लगा पहले हमने पढ़ाया है ना, इंग्लिश वर्जन, फिर हिंदी वर्जन, फिर पूरा ऑप्शन, फिर डिस्कशन, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कोई शो ऑफ इतना नहीं करना है कि ये मैराथन लंबी चौड़ी डाल दें हम, है ना, संडे, ऐसा कुछ नहीं। बस रिकॉर्डेड क्लास आपको प्राप्त हो रही है, आप उसको पढ़ते रहिए, किसी भी फॉर्म में मिले। टेलीग्राम चैनल पर जाइए। एक बात और, हाँ, टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत लोग, आप लोग जो है इतना जुड़ने के बाद फिर अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ये ज़्यादा ठीक नहीं है ना। पेपर तक तो आप बने ही रह सकते हैं, पेपर तक आप बने रहिए। जितनी सारी चीज़ें आप कहेंगे उसमें हम प्रोवाइड कराएंगे। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मेरी जो भी करंटली क्लास हो उस, है ना, जैसे कि जो लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड अभी ये डालेंगे, तो इसमें भी आप जो जो चीज़ें पढ़ना चाहती हैं या कुछ चीज़ें हैं, आप अगर आपको नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें आप मुझे मेंशन करिए, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो देखिए किस पर ध्यान केंद्रित होता है गृह विज्ञान का? तो इंजीनियर, फिर है व्यवसाय, फिर है मानव विकास और पारिवारिक संबंध, फिर है सॉफ्टवेयर विकास। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, मानव विकास और पारिवारिक संबंध, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान शिक्षा में आमतौर पर कौन सा विषय शामिल नहीं होता? ठीक है, आमतौर पर कौन सा विषय शामिल नहीं होता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा विज्ञान। अब ये ना कहें कि मैम जी इसमें तो प्राथमिक चिकित्सा हम पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा बहुत प्राथमिक चिकित्सा और घरेलू उपचार ये सब पढ़ते हैं, लेकिन देखिए पूछा क्या गया है कि शिक्षा में आमतौर पर कौन सा विषय शामिल नहीं है। भाई हम खाद्य संरक्षण पढ़ेंगे, है ना, खाद्य संरक्षण करके डिब्बा बंद हो गया, अनेक प्रकार के हो गया, तो इन सारी चीज़ों ज्ञान सीख लेंगे, है ना। और आप डाइटिशियन भी बन सकते हैं, बस डिजाइनिंग भी जो है सीख लेंगे, संसाधन प्रबंधन करेंगे आप, है ना, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, है ना, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन चिकित्सा क्या कोई यहाँ एमबीबीएस नहीं करा सकते गृह विज्ञान पढ़ाकर आपको, है ना, तो चिकित्सा का विज्ञान आपको नहीं दिया जाता, बाकी अन्य चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने पहला गृह विज्ञान कॉलेज स्थापित किया? ठीक है, तो किसने किया? ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। ठीक है, ये आपका पहला गृह विज्ञान कॉलेज स्थापित करने वाला
राज्य। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले भारतीय पुरुष कौन से थे और कहाँ पर कार्यरत थे? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर के एन चंद्रशेखरन राजेंद्र, है ना, डॉक्टर के एन चंद्रशेखरन राजेंद्र चंद्रशेखरन। फिर ये कहाँ पर थे? तो कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय शिक्षा में गृह विज्ञान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय शिक्षा में क्या था उद्देश्य? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। महिलाओं को जो है शिक्षा देना और उनको बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण। पहले ही प्रश्न में आपको मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन में किसी में था भी, है ना। चलिए फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का कौन सा पहलू वित्त और संसाधन के प्रबंधन से संबंधित है? तो वित्त और संसाधन के प्रबंधित से संबंधित क्या है? तो आप करेंगे आंसर सी इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि संसाधन प्रबंधन। क्योंकि देखिए घरेलू वित्त यानी कि आय व्यय बजट, इसके बारे में आप किस में पढ़ते? खाद्य पोषण में भी नहीं पढ़ते, मानव विकास में भी नहीं पढ़ते, वस्त्र विज्ञान में नहीं पढ़ते, संसाधन प्रबंधन या होम मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय व्यापक गृह विज्ञान, ठीक है, व्यापक गृह विज्ञान कार्यक्रम प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का एक क्षेत्र है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाल विकास। अन्य नहीं होंगे, बहुत सरल सा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गृह विज्ञान के विकास में सहायक थे? है ना, सहायक के रूप में किसने कार्य किया, है ना, गृह विज्ञान विषय का? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हंसा मेहता। ठीक है, हंसा मेहता ये जो है बहुत ही ज्यादा सहायक थे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए आप लोग। गृह विज्ञान आवाज निकल ही नहीं रही, दोपहर में तो निकल ही नहीं रही थी, 12 बजे नमक पानी गरारा वगैरह किए तो जाके थोड़ा बहुत आवाज निकली थी। प्रश्न है हमारा, गृह विज्ञान का कौन सा घटक आहार और स्वास्थ्य से संबंधित है? तो गृह विज्ञान का कौन सा घटक आहार और स्वास्थ्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य और पोषण। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, गृह विज्ञान विषय के विकास का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो मुख्य श्रेय किसको जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिकरण। क्योंकि देखिए औद्योगिकरण से ही जो है क्या हुआ था, तो गृह विज्ञान विषय के जो है विकास हुआ। देखिए जैसे क्रांति भी आई अमेरिका में, तो इसमें क्या हुआ, जो है महिलाओं को भी हर चीज के बारे में जानकारी होनी थी, उनको भी अपने कार्य करने थे, है ना। तो इस तरह से जो है नौकर क्या क्या था, लोगों ने हड़ताल कर दी थी ना नौकरों ने, तो इस तरह से भी क्रांति आई। उसमें लगा कि जो है कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, प्रश्न है आधुनिक शिक्षा, है ना, आधुनिक शिक्षा में गृह विज्ञान का क्या महत्व है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह समग्र व्यक्तित्व विकास में मदद करता है। ठीक है, केवल तो होगा ही नहीं, केवल भी नहीं होगा, आज का अप्रासंगिक है सारे, देखिए ऑप्शन बिल्कुल जो है गलत ही है। यह समग्र व्यक्तित्व विकास करता है, क्योंकि देखिए इसमें कहने को तो 5 है, लेकिन मुझे तो 5 शाखाएं जो भी कहता है और बताता है, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। अगर आप गिनने चलेंगी तो आपको कितनी शाखाएं मिलेंगी? पूरी 7। हाँ वो अलग बात है किसी का सिलेबस ज़्यादा हो। देखिए हम गिनाए दे रहे हैं, होम मैनेजमेंट हो गया आपका, आपका टेक्सटाइल हो गया, फिर आपका न्यूट्रिशन साइंस हो गया, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, फिर आपका हेल्थ साइंस हो गया, है ना। हेल्थ साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो है देखिए कितनी सारी चीज़ें बनती हैं आपकी। तो इस तरह से आपके पूरे 7 ब्रांच हैं, कहने को ही है सिर्फ कि 5 चीज़ें पढ़नी है, 5 ब्रांच है। होम साइंस का जन्मदाता जनक देश किसे कहा जाता है? तो होम साइंस का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका। पर्डू यूनिवर्सिटी आपको याद होगी। ठीक है, भारत में
सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय किससे जाता है? भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आप कहीं नोट करिएगा या इसको रिवाइज करिएगा, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के बड़ौदा स्थित महारानी बालिका उच्च विद्यालय, प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, रिलेट कर लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय किसको जाता है? गुजरात के बड़ौदा स्थित महारानी बालिका उच्च विद्यालय को। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन से पुरुष गृह विज्ञान खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? है ना, किन्होंने क्या किया? तो खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में अपना कार्य किया। तो वो कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज दी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ही देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हम फिर कह रहे हैं, चाहे तो हो सके पीडीएफ तो हम प्रोवाइड कराएंगे, आप पीडीएफ से पढ़िए या फिर आप नोट करिए, कुछ भी करिए, हम नहीं जानते, लेकिन ये सारे प्रश्न आपको पढ़ने ही पढ़ने, इनको आप रिवीजन किए बगैर नहीं जा सकते पेपर देने, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रम्फोर्ड किचन की स्थापना किसने की और कहाँ की? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अभी हमने ऊपर बताया भी था आपको, है ना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्रीमती एच.एल. रिचर्ड ने शिकागो में की। ये आप याद रखिएगा, रम्फोर्ड किचन की स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्रीमती एच.एल. रिचर्ड ने शिकागो में की। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आइए देख लेते हैं, प्रथम भारतीय महिला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूना में, ठीक है, करेक्ट आंसर, एक मिनट, पूना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से पुरुष शोधकर्ता गृह विज्ञान से संबंधित एक जो है एर्गोनॉमिक्स में अपना कार्य के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, एर्गोनॉमिक्स के रूप में अपना कार्य करने के लिए कौन जाना जाता है ना। विच मेल रिसर्चर इज नोन फॉर हिज वर्क इन एग्रोनॉम जो है क्या है? एर्गोनॉमिक्स रिलेटेड टू होम साइंस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर एच.के. डे, है ना, एच.के. डे आप लिख लेंगे। फिर चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन से पुरुष वैज्ञानिक नहीं, यानी कि पुरुष वैज्ञानिक ऐसे कौन से पुरुष थे जिन्होंने भारत में गृह विज्ञान को एक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर ए.एस. देशमुख, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन किस सन में हुआ? ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अधिवेशन 1927 और कहाँ हुआ था? तो पूना, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, पूना में हुआ था। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा भारतीय अखिल महिला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, किस सन में हुआ? ये याद रखिएगा, दोनों अधिवेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1929 दिल्ली में, और इसी के तहत इसी की स्थापना की गई थी, तो रम्फोर्ड किचन की, ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है रम्फोर्ड किचन की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कौन से पुरुष विद्वान ने भारत में घरेलू अर्थशास्त्र शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस.एन. सिन्हा। डॉक्टर एस.एन. सिन्हा ने क्या किया? तो घरेलू अर्थशास्त्र के जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर एस.एन. सिन्हा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है देखते हैं। पूरे 125 प्रश्न है, आप लोग जो है पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम करते तो बहुत आराम से करते, तब भी 1.5 मिनट, अगर नॉर्मली कुछ ना समझाते लेकिन सिर्फ ऑप्शन पढ़ते हुए चलते तो 1.5 घंटा जरूर लग जाता। अगर प्रति क्वेश्चन प्रति मिनट लगता तब भी जानती है कितना हो जाएगा, 125 क्वेश्चन का 125 मिनट। लेकिन देखिए हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अभी बस 34 मिनट में, ठीक है। दूसरे अखिल भारतीय अधिवेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी कि जो दूसरा अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्री शिक्षा हेतु धन एकत्रित करना, ठीक है, स्त्री शिक्षा हेतु धन एकत्रित करना। अगला प्रश्न देखते हैं।
अखिल भारतीय महिला शिक्षा नीति की स्थापना किस अधिवेशन में हुई? ठीक है, अखिल भारतीय महिला शिक्षा नीति की स्थापना किस अधिवेशन में हुई? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अधिवेशन में। अगला प्रश्न ही देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन से पुरुष पायनियर ने, है ना, कौन से पुरुष पायनियर ने गृह विज्ञान पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को एकीकृत करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई? ठीक है, तो ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर PS राव। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक मिनट, यहाँ हम थोड़ा सा गलत बता दिए हैं, बी नहीं होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक मिनट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर एम आर मेमन, है ना, एम.आर. मेमन ने क्या किया था? तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को एकीकृत करने में भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन से पुरुष गृह विज्ञान पेशेवर स्थायी कृषि संस्थाओं में अपने शोध के लिए जाने जाते हैं? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर A.K. घोष। चलिए फिर अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न, लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान की शिक्षा वैकल्पिक दी जाती है, यह कथन है? यानी कि लेडी इरविन कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है गृह विज्ञान की, वो वैकल्पिक है, सत्य है कि असत्य है? तो देखिए सही, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असत्य, क्योंकि ये वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं दी जाती है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरुष व्यक्ति भारत के ग्रामीण समुदायों के लिए उपयुक्त गृह विज्ञान कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर अपना आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर R.K. गुप्ता। ठीक है, डॉक्टर R.K. गुप्ता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न क्या है? देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज खोला गया, तो क्या पूछ रहा? देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज खोला गया दिल्ली में। ठीक है, वही लेडी इरविन कॉलेज वाला आप याद रखिएगा, दिमाग में बैठाए रखिएगा उसको बस। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कौन से पुरुष विद्वान आधुनिक तकनीक को पारंपरिक गृह विज्ञान प्रथाओं के साथ एकीकृत करने के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, यानी कि पुराणों को भी नहीं छोड़ना है, उनको एक ही में इकट्ठा कर देना है, इसके बाद नई प्रथाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास किसने किया? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर PS रेड्डी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई? तो लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे। देखिए 1932 में तो हुई थी, 1932 में हुई थी। आप लोगों को याद है, डेट याद करना है, 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर, ये याद रखेंगे आप लोग, 1932 को। अगला प्रश्न ही देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक मिनट, कौन सा कौन सा पुरुष अकादमिक गृह विज्ञान के भीतर कौन सा पुरुष अकादमिक गृह विज्ञान के भीतर अंतर विषयक शोध विधियों को विकसित करने में प्रभावशाली था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर NV कुलकर्णी, है ना। ठीक है, ये आपका डॉक्टर NV कुलकर्णी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर विषयक शोध याद रखिएगा, डॉक्टर NV कुलकर्णी याद रखिएगा। चाहते तो इसको लाइव में भी पढ़ा सकते थे, क्योंकि देखिए इसमें हमने बनाया भी नहीं था। नीचे आंसर जो है आपके एकदम लास्ट में दिए हुए हैं, लेकिन गला इतना खराब था कि लाइव में मुझे लग रहा था कि हम बोल ही नहीं पाएंगे। लाइव में और भी ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, तो हमें लगता है कि क्लास रिकॉर्ड करके भेज दे, पता नहीं गला कब रुक जाए क्या हो, तो बीच में वीडियो रोक रोक करके भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हमने इसको लाइव में नहीं डाला। लाइव के लिए भी हमारे पास कंटेंट भी नहीं तैयार है, बस इसी के जो है यही पढ़ाना था, इसीलिए ये बनाया था। लेकिन बस मुझे लगा कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन लाइव में एक साथ नहीं पढ़ा पाएंगे हम, आज ऐसी मेरी स्थिति नहीं है।
चलिए आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बताइए अमेरिका होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान को एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में औपचारिक रूप में स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, एलन सेवेलो रिचर्ड। इन्होंने क्या किया था, तो सबसे पहले गृह विज्ञान को जो एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है भारत में गृह विज्ञान शिक्षा का अनिवार्य विभाजन जो है या आविर्भाव कह सकते हैं कब हुआ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी कि पूर्वार्ध में पूरी बीतने वाली थी 20वीं शताब्दी, तब जाकर के ये इसका आविर्भाव हुआ। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। अमेरिकी गृह विज्ञान संघ के पहले पुरुष अध्ययन या अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, विलियम एच निकोलस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गृह विज्ञान पर प्रकाशित एक मिनट गृह विज्ञान पर प्रकाशित होने वाली पहली पाठ्य पुस्तक कौन सी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा खाना पकाने की रसायन विज्ञान, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में गृह विज्ञान पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले पहला संस्थान कौन सा है। तो देख लेते हैं हमारा पहला संस्थान कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा लेडी इरविन कॉलेज। अगला प्रश्न है देखते हैं।